दोस्तों ये जोधपुर मारवाड़ के 39th किंग महाराजा गज सिंह सेकंड, जो कि सिर्फ 4 साल की छोटी सी एज में जोधपुर की गद्दी पर बैठ गए थे और आज की डेट में इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड रॉयल पर्सनैलिटीज में से एक हैं। दोस्तों जहाँ इंडिपेंडेंस के बाद जोधपुर अपना नाम अपनी पहचान खोता जा रहा था, वहीं गज सिंह जी ने उस कठिन समय में जोधपुर मारवाड़ राजघराने की कमान संभाली और फिर से जोधपुर को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया। बट कैसे? और इसी तरह के और भी सवाल हमारे सामने हैं, जैसे कैसी होती है 21st सेंचुरी की इस डेमोक्रेटिक इंडिया में जोधपुर के किंग की लाइफस्टाइल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इंडिया के सबसे प्रोमिनेंट रॉयल्स में से एक महाराजा गज सिंह जी क्या काम करते हैं, कैसा था उनका बचपन, कितने पढ़े लिखे हैं वो, क्या क्या शौक है उनके और उनकी पर्सनल लाइफ कैसी है। सोर्सेज के अकॉर्डिंग उमैद भवन जहाँ जोधपुर के किंग रहते हैं वो इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़े प्राइवेट रेसिडेंसेज में से एक है। बट दोस्तों गज सिंह जी की इंस्पिरेशनल लाइफ से बहुत कुछ सीखा भी जा सकता है, स्पेशली उन्होंने अपने राजघराने की परंपरा को कैसे आज के मॉडर्न टाइम पर रेलिवेंट रखा है। वैसे बताया तो ये भी जाता है दोस्तों जोधपुर रॉयल फैमिली और नेपाल रॉयल फैमिली के बीच एक खास रिश्ता है। बट क्या, ये सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। पर सबसे पहले दोस्तों द हाई टेबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों महाराजा गज सिंह राठौर जी राठौर क्लैन से आते हैं और जोधपुर मारवाड़ के 39th किंग हैं, जिनको लोग प्यार से बाप जी के नाम से भी बुलाते हैं। बात करें इनकी अर्ली लाइफ की तो 77 इयर्स के गज सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1948 को जोधपुर रॉयल फैमिली में महाराजा हनवंत सिंह जी और उनकी वाइफ महारानी कृष्णा कुमारी जी के यहाँ हुआ था। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनकी मां कृष्णा जी ध्रांगधरा रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जो कि गुजरात में है, और इसी वजह से गज सिंह जी की अपब्रिंगिंग में गुजराती कल्चर की झलक भी दिखती है। बट दोस्तों गज सिंह जी की लाइफ में एक ट्रेजिक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनके पिता महाराजा हनवंत सिंह जी की 1952 में एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उस समय गज सिंह जी सिर्फ 4 साल के थे और इतनी छोटी उम्र में ही उन्हें जोधपुर के महाराजा का टाइटल मिल गया। ये सही मायने में उनकी लाइफ का वाटरशेड मोमेंट था, क्योंकि अचानक से उनके कंधों पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। बट दोस्तों गज सिंह जी भी महान राठौर राजपूत डायनेस्टी से आते हैं, जो कि जोधपुर की रूलिंग डायनेस्टी है और 13th सेंचुरी से रूल कर रही है, जिसमें राव जोधा जी जिन्होंने जोधपुर सिटी की फाउंडेशन रखी थी। मारवाड़ राजघराना वीरता और बहादुरी की कहानियों के लिए जाना जाता है, जिसमें राव जोधा जी और राव मालदेव जी जैसे दिग्गज हुए थे और उनका ही खून गज सिंह जी में था, तो वो कैसे इस मुसीबत से न जीत पाते। बट उससे पहले सिर्फ 8 साल की एज में गज सिंह जी को स्कूलिंग के लिए अपने घर से दूर इंग्लैंड के फेमस कॉथिल हाउस बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था और उसके बाद इंग्लैंड के प्रेस्टिजियस ईटन कॉलेज में। दोस्तों ईटन कॉलेज को ब्रिटेन के फ्यूचर लीडर्स को शेप करने के लिए जाना जाता है और वहां से पढ़ाई करने वाले भी ब्रिटिश रॉयल्स और एलीट सोसाइटी के ही लोग होते हैं। और इस कारण से दोस्तों गज सिंह जी न केवल जोधपुर राजस्थान या इंडियन कल्चर को समझते हैं, बल्कि वो वेस्टर्न कल्चर को भी अच्छे से सीख चुके थे। फिर स्कूलिंग के बाद इन्होंने वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करी और अपनी पॉलिटिकल नॉलेज को और बढ़ाया। बट दोस्तों इंग्लैंड में एजुकेशन से सबसे बड़ा फायदा उन्हें मिला जब उनके कॉन्टेक्ट्स न केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड की टॉप फैमिलीज में भी बन चुके थे, जिन्होंने बाद में जोधपुर को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में भी काफी हेल्प करी। वैसे दोस्तों बताया जाता है कि 23 की एज में 1970 में जब गज सिंह जी ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करके वापस जोधपुर लौटे, तब जोधपुर की गलियों से उमैद भवन के अंदर जाने तक उन्हें लगभग 12 घंटे लगे, क्योंकि हजारों के नंबर्स में जोधपुर मारवाड़ की जनता अपने राजा का स्वागत करने उनकी एक झलक पाने पहुंची थी, जो अपने आप में काफी आइकॉनिक सीन था। बट दोस्तों गज सिंह जी को कहाँ पता था कि सारी रॉयल फैमिलीज पर जल्दी एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिससे सारे रॉयल्स की नींद उड़ने वाली है। दरअसल दोस्तों उस टाइम की इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1970 के अराउंड सारे रॉयल टाइटल्स एंड जो भी पैसे गवर्नमेंट रॉयल फैमिलीज को देती थी, उनकी किंगडम को इंडिया में मिलने के बाद की शर्तों के अकॉर्डिंग उसे खत्म करने का सोच चुकी थी, जिससे एकदम से रॉयल फैमिलीज का एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स और उनके टाइटल्स छिनने वाले थे। और हुआ भी कुछ ऐसा। 26th अमेंडमेंट 1971 के थ्रू गवर्नमेंट ने सारे रॉयल टाइटल्स एंड प्रीवी पर्सेस यानी राज भत्ता खत्म कर दिए थे। बट दोस्तों इतनी यंग एज में गज सिंह जी ने उस हार्ड टाइम से लड़ने और जोधपुर रॉयल फैमिली के इनकम सोर्स के इशू को सॉल्व करने के लिए उमैद भवन पैलेस को वर्ल्ड क्लास हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया, जो कि आज ताज होटल्स के साथ पार्टनरशिप में है और वर्ल्ड के मोस्ट लग्जूरियस होटल्स में से एक है। और दोस्तों गज सिंह जी के इस डिसीजन ने जोधपुर को टूरिज्म कैपिटल बना दिया और काफी लोग जयपुर और उदयपुर जैसे जोधपुर को भी एक वेडिंग डेस्टिनेशन की तरह देखने लगे। और शायद ऐसे ही कुछ फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी देखा। तभी 2018 में निक जोनस के साथ जोधपुर की उमैद भवन पैलेस में अपनी लग्जूरियस वेडिंग करी थी। और दोस्तों उनके इसी डिसीजन के कारण रॉयल प्रॉपर्टीज को मेंटेन करने में भी काफी हेल्प हुई। वैसे दोस्तों गज सिंह जी बताते हैं कि अगर उन पर जोधपुर की जिम्मेदारी ना होती तो वो एक आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, बट ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने अपने अंदर के आर्किटेक्ट को कभी मरने नहीं दिया और जोधपुर आने के बाद काफी सारे मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर्स को रिवाइव कराया। और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही है राजस्थान के हेरिटेज और कल्चर को प्रिजर्व करना, जिसमें दोस्तों इन्होंने 1972 में मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की स्थापना करी और आज की डेट में इंडिया के बेस्ट मेंटेन फोर्ट्स और म्यूजियम्स में से एक है। इसके अलावा दोस्तों गज सिंह जी ने 1992 में अपनी माँ के नाम पर जोधपुर में राजमाता कृष्ण कुमारी गर्ल्स स्कूल स्टार्ट कराया, क्योंकि उस टाइम में बहुत ही कम ऐसी फैमिलीज थी जो लड़कियों को स्कूल जाने देती थी। बट जब गज सिंह जी ने ये स्टेप लिया, तब धीरे धीरे समाज में वुमेन
वुमेन एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट को लेकर काफी पॉजिटिव मैसेज किया और पूरे मारवाड़ में काफी बच्चियों ने स्कूल जाना भी स्टार्ट किया। और पानी की प्रॉब्लम से परेशान लोगों के लिए इन्होंने 2002 में जल भागीरथी फाउंडेशन की स्थापना भी की, जो कि वाटर कंजर्वेशन पर फोकस करती है, स्पेशली थार डेजर्ट वाले एरिया में। वैसे दोस्तों गत सिंह जी 1990 से 1992 तक राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, बट वो एक इंटरव्यू में बताते हैं कि पॉलिटिक्स उनके लिए नहीं बनी, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन अगर आपको अपनी जगह के लिए काम करना है तो दिल्ली में रहना पड़ता है, लेकिन दिल्ली में रहकर जोधपुर की सेवा करना उन्हें संभव नहीं लगता। दोस्तों राजा साहब कई देशों से संबंध रखने वाले एक सम्मानित व्यक्ति थे, इसलिए 1997 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की लीडरशिप में इन्हें ट्रिनिडाड और टोबैगो के लिए इंडियन हाई कमिश्नर के रूप में भी अपॉइंट किया था और वे इस पोजीशन पर ईयर 2000 तक रहे। अब बात करें राजा जी की हॉबीज की, तो दोस्तों गत सिंह जी कार्स के बड़े शौकीन बताए जाते हैं, स्पेशली विंटेज कार्स के, जिसमें उनके पास करोड़ों का बड़ा ही शानदार कार कलेक्शन है, जिसमें 1934 रोल्स रॉयस, कैडिलैक कन्वर्टिबल जैसी लग्जरी कार्स शामिल है। इसके अलावा दोस्तों जोधपुर राजघराना पोलो के लिए काफी फेमस है, जिसमें गत सिंह जी और उनके बेटे युवराज शिवराज जी भी अपने टाइम के इंडिया के बेस्ट पोलो प्लेयर्स रहे हैं, जिन्होंने इंडियन पोलो में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और गत सिंह जी आए दिन पोलो प्लेयर्स के लिए आज भी टूर्नामेंट कराते और उनका हौसला बढ़ाते नजर आते रहते हैं। और जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया कि गत सिंह जी जिस उम्मेद भवन पैलेस में रहते हैं वो वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट प्राइवेट रेसिडेंसेज में से एक है। इसके अलावा गत सिंह जी खाने के बड़े शौकीन बताए जाते हैं और काफी सारे स्पेशल ओकेजन्स पर वो मारवाड़ी क्यूजीन्स बनाते हुए भी नजर आते हैं। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की, तो दोस्तों उनकी शादी 1973 में जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ रॉयल फैमिली की प्रिंसेस हेमलता जी से हुई थी, जिसमें दोस्तों हेमलता जी की माँ नालिनी राजलक्ष्मी जी नेपाल के किंग त्रिभुवन शाह जी की बेटी थी। इसलिए दोस्तों जोधपुर एंड नेपाल रॉयल फैमिली का भी एक खास रिश्ता है। फिर बात करें उनके बच्चों की, तो उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें गत सिंह जी की बड़ी लड़की प्रिंसेस शिवरंजनी जी जो 1974 में पैदा हुई थी, आज भी अपनी फैमिली के साथ ही रहती है एंड जोधपुर के कल्चरल हेरिटेज इवेंट्स एंड चैरिटेबल इवेंट्स पर नजर आती रहती हैं। वहीं इनके छोटे भाई युवराज शिवराज सिंह जी जो 1975 में पैदा हुए थे, अपने टाइम पर इंडिया के मोस्ट हैंडसम प्रिंस एंड कमाल के पोलो प्लेयर माने जाते थे, जिन्होंने इंडियन पोलो को इंटरनेशनल लेवल पर अलग पहचान दिलाई। बट दोस्तों 2005 के बिरला कप में युवराज शिवराज सिंह जी का बड़ा ही दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसने जोधपुर रॉयल फैमिली एंड जोधपुर की जनता को अंदर से हिला कर रख दिया था और फिर सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो पाया। बट दोस्तों अगर आप इस इंसिडेंट के बारे में या शिवरंजनी जी की पावर पैक्ड कहानी के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमने उन पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाकर रखी है, जो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। बट दोस्तों इस एक्सीडेंट के बाद गत सिंह जी जो बचपन से ही वॉरियर थे, उन्होंने सब कुछ ऐसे संभाला जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों राजा जी की लाइफ एक चैप्टर नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक बुक है, जिसमें से कुछ मेन चीजें ही हम इस वीडियो में कवर कर पाए हैं। हमें इनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। उनकी लीडरशिप स्टाइल, ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स के मॉडर्न सोल्यूशन और अडेप्टेबिलिटी हमें सिखाती है कि कैसे ट्रेडिशनल वैल्यूज को मॉडर्न वर्ल्ड में रेलेवेंट रखा जा सकता है। उन्होंने प्रूव किया है कि रॉयल टाइटल सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसे वो बखूबी निभा रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और महाराजा गत सिंह जी की लाइफ का कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा या इंस्पायरिंग लगा, ये कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहिए द हाई टेबल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।